60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज की ये 6 क्लास है। इस क्लास में हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज की 5 क्लासेस अपलोड कर दी गई, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है एंड नोट्स बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम पढ़ेंगे कि किसे वैक्सीन दी जाती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत। तो देखेंगे हम प्रेग्नेंट वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट में ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि अब सबसे पहले हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं ताकि आगे आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। प्रेग्नेंट वुमेन में टीडी फर्स्ट लगती है एंड टीडी सेकेंड लगती है एंड टीडी बूस्टर वैक्सीन लगती है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इन्फंट में देख लेते हैं एंड चिल्ड्रंस में देखेंगे हम। इन्फंट इन्फंट में देख लेते हैं हम कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। इन्फंट में देखेंगे एट बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो एट बर्थ देख लेते हैं हम। एट बर्थ बीसीजी वैक्सीन लगती है एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है एंड ओपीवी जिनका 0 डोज लगता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं 6 वीक में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। 6 वीक्स में देख लेते हैं हम। फर्स्ट देख लेते हैं पेंटावेलेंट एंड लगता है ओपीवी फर्स्ट डोज, पीसीवी फर्स्ट डोज लगता है एंड आरवीवी फर्स्ट डोज लगता है एंड एफआईपीवी का भी फर्स्ट डोज लगता है। एंड नेक्स्ट देख लेंगे हम 10th वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। 10th वीक पे देख लेते हैं। 10th वीक पे लगती है पेंटावेलेंट के सेकेंड डोज लगेगा एंड आरवीवी का फुल फॉर्म है रोटा वायरस वैक्सीन का भी सेकेंड डोज लगेगा एंड ओपीवी का भी सेकेंड डोज लगेगा। एंड 14th 14वीक पे देख लेते हैं हम कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। 14वीक पे जो वैक्सीन लगेगी वो जो 6 वीक पे वैक्सीन लगी है वही 14वीक पे लगेंगी। एंड देन देखेंगे हम 9 मंथ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है एंड 16 से 24 मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। एंड देन हम देखेंगे 5 to 6 ईयर की एज में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। एंड देन 10 ईयर में कौन सी वैक्सीन लगती है वो देखेंगे एंड 16 ईयर में कौन सी वैक्सीन लगती है वो इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, जिसमें कॉलम से बना दिए है। एक में वैक्सीन आ जाएगा वेन टू गिवन किसे देंगे हम, एंड डोज का कॉलम आ जाएगा, एक रूट का आ जाएगा और एक साइट का आ जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम टीडी फर्स्ट वैक्सीन लगती है किसे लगती है अर्ली इन प्रेगनेंसी। जब सबसे पहले प्रेगनेंसी का पता लगता है उस टाइम हम टीडी फर्स्ट वैक्सीन लगाते हैं एंड देन इसका डोज कितना रहेगा 0.5 ml का डोज रहता है। ये हम आईएम लगाते हैं, साइड क्या रहेगी ये अपर आर्म में लगाते हैं। एंड देन टीडी सेकेंड डोज कब लगाते हैं ये देख लेते हैं। वेन टू गिवन 4th वीक आफ्टर टीडी फर्स्ट डोज। जब हम टीडी फर्स्ट डोज जब लगाते हैं उसके 4 वीक के बाद में हम टीडी सेकेंड का की वैक्सीन लगाते हैं। तो इसका डोज कितना रहेगा 0.5 ml रहेगा एंड रूट भी आईएम ही रहेगा, अपर आर्म में देंगे हम। एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम टीडी बूस्टर वैक्सीन किसे देते हैं इफ रिसीव टू टीडी डोज इन अ प्रेगनेंसी विथ इन द लास्ट 3 ईयर। जो ऐसी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन रहती है जिसमें उसने टीडी के जो 2 डोज ले चुके हैं, कब ले चुके हैं लास्ट 3 ईयर में, उसे हम टीडी बूस्टर डोज लगाते हैं। इसका डोज कितना रहेगा 0.5 ml रहेगा। इसका रूट कितना रहेगा आईएम रहेगा एंड इसकी साइड क्या रहेगी अपर आर्म में रहेगी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम
इन्फंट के लिए देखेंगे हम, इन्फंट के लिए कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। सबसे पहले एट बर्थ पे देख लेते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, एट बर्थ पे हम तीन वैक्सीन लगाते हैं, जो कि फर्स्ट बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड ओपीवी जीरो डोज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन हम एट बर्थ पे लगाते हैं। इसका डोज कितना होता है, 0.05 ml रहता है। एंड रूट कितना रहता है, आईडी रहता है, इंट्राडर्मल रहता है, साइड के रहेगी लेफ्ट अपर आर्म में हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन के बारे में एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको बीसीजी वैक्सीन के बारे में पता रहना चाहिए कि ये कब देते हैं, इसका डोज कितना होता है, रूट क्या होता है इसका, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी, ये एक बर्थ में लगती है। इसका बर्थ डोज रहता है हेपेटाइटिस बी का। इसका डोज कितना, 0.5 ml देते हैं हम। एंड इंट्रामस्कुलरली देते हैं, आईएम देते हैं। एंड इसकी साइड क्या रहेगी, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई रहेगी इसकी साइड। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम ओपीवी जीरो डोज, ये एट बर्थ पे देते हैं हम। इसकी क्या रहेगी डोज, 2 ड्रॉप्स देते हैं हम, ये ओरली देते हैं हम। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम सिक्स वीक पे हम 5 वैक्सीन लगाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं ओपीवी फर्स्ट डोज, जो इसका डोज रहेगा 2 ड्रॉप देते हैं हम, ये भी ओरली ही देंगे हम। एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाएंगे हम 6 वीक पे, जो कि जिसका डोज रहेगा 0.5 ml रहेगा। एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट में लगाते हैं हम, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है। एंड हम जो हेपेटाइटिस वैक्सीन भी है, ये जो एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ये भी हम लेफ्ट में ही लगाते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं 6 वीक में एफआईपीवी। एफआईपीवी फर्स्ट डोज लगाएंगे हम 6 वीक में, जिसका डोज रहेगा 0.1 ml रहेगा। इंट्राडर्मल रहेगा, इंट्राडर्मल लगाते हैं हम। इन साइड के रहेगी राइट अपर आर्म, इसकी साइड रहेगी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं आरबीबी। आरबीबी का फर्स्ट डोज रहेगा, जो कि इसका डोज क्या रहेगा, 5 ड्रॉप रहेगा, जो कि हम ओरली ये वैक्सीन बच्चों में देते हैं, इन्फंट में देते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम पीसीवी फर्स्ट डोज। पीसीवी फर्स्ट डोज हम 6 वीक पे देते हैं। एंड इसका डोज क्या रहेगा, 0.5 ml रहेगा। ये भी आईएम देते हैं, इंट्रामस्कुलर। एंड साइड क्या रहेगी इसकी, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, राइट साइड देते हैं हम ये, जो पीसीवी वैक्सीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 10th वीक पे कौन सी वैक्सीन लेते हैं। इसमें देख लेते हैं 10th वीक पे हम 3 वैक्सीन देते हैं, जो कि जिसमें पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज देते हैं 10th वीक में। इसका डोज सेम ही रहेगा, 0.5 ml आईएम ही देते हैं। एंड साइड क्या रहेगी, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे हम ये वैक्सीन लगाते हैं। एंड 10th वीक पे ही हम ओपीवी का सेकेंड डोज देते हैं। एंड ओपीवी 2 ड्रॉप्स देते हैं हम इसको। एंड ओरल देंगे हम ये भी ओरल ही देंगे। एंड 10th वीक पे आरबीवी का सेकेंड डोज देंगे हम। आरबीवी का फुल फॉर्म है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन जो फुल फॉर्म होता है, ये हम 5 ड्रॉप देते हैं, ओरली देते हैं, ये भी ओरली हम देते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम 14 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। 14 वीक पे भी हम 5 वैक्सीन देते हैं, जो कि फर्स्ट देखेंगे, इसमें पेंटावेलेंट का थर्ड डोज लगता है 14 वीक पे। डोज सेम ही रहेगा, 0.5 ml आईएम देते हैं। ये साइड रहेगी एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाइस की साइड रहेगी, लेफ्ट में देते हैं। एंड ओपीवी थर्ड का देख लेते हैं, ये भी 14 वीक पे देते हैं। ये डोज 2 ड्रॉप रहेगा, इसका ओरल देते हैं, साइड भी इसकी ओरल ही रहेगी। एंड आरबीवी हम थर्ड लगाते हैं, थर्ड वैक्सीन देते हैं हम इन्फंट में। 5 ड्रॉप रहेगी इसकी, ओरल ही देते हैं हम। एंड एफआईपीवी की ये सेकेंड डोज रहेगी। एंड इसकी डोज रहेगी 0.1 ml रहेगी, इंट्राडर्मल आईडी देते हैं हम। ये राइट अपर आर्म में हम ये वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 14 वीक पे ही पीसीवी सेकेंड डोज लगाते हैं हम। 0.5 ml इसका डोज रहेगा। एंड हम ये आईएम लगाते हैं। आईएम क्या लगाते हैं, एंटेरोलेटरल साइड और मिड थाई राइट साइड हम ये वैक्सीन लगाते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम 9 मंथ पे
कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? 9 मंथ पे हम एमआर वैक्सीन लगाते हैं। एमआर के बारे में एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आपको एमआर के बारे में सारी चीजें पता रहना चाहिए कि एमआर वैक्सीन कब लगती है, किस मंथ में लगती है, डोज क्या होता है, रूट क्या होता है, इसका आपको पता रहना चाहिए। तो एमआर फर्स्ट लगेगी 9 मंथ में लगेगी। इसका डोज रहेगा 0.5 ml रहेगा। एंड ये सब क्यूटेनियस हम लगाते हैं, जो कि राइट अपर आर्म में लगाते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 मंथ में पीसी बूस्टर लगाते हैं, जिसका डोज रहता है 0.5 ml। ये भी हम आईएम ही लगाते हैं। एंड इसका एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई राइट में हम ये वैक्सीन लगाते हैं। एंड देन एफआईपीवी का थर्ड डोज रहेगा, जो कि डोज इसका रहेगा 0.1 ml रहेगा। इंट्राडर्मली लगाते हैं हम ये, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं हम ये। एंड 9 मंथ में देखेंगे विटामिन ए की फर्स्ट डोज, जो कि 1 ml देते हैं हम, जिसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ये ओरल ही देते हैं हम विटामिन ए की वैक्सीन। एंड नेक्स्ट देख लेंगे 9 मंथ में जेई वैक्सीन देते हैं, जो कि जेई वैक्सीन कुछ सेलेक्टेड सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही लगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें जो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें ही जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन हम लगाते हैं, जिसका डोज रहेगा 0.5 ml। एंड ये सबक्यूटेनियस लगाते हैं। एंड लेफ्ट अपर आर्म में हम ये वैक्सीन लगाते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हम 16 से 24 मंथ में कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? एमआर का सेकेंड डोज लगाते हैं, जो इसका डोज कितना रहता है? 0.5 ml लगाते हैं। ये सबक्यूटेनियस लगाते हैं, जो कि राइट अपर आर्म में लगाते हैं हम ये वैक्सीन। एंड 16 से 24 मंथ में देख लेते हैं, पीसी बूस्टर लगाते हैं। तो इसका 2 ड्रॉप्स देते हैं हम बच्चों में, ओरल ही देंगे हम, ओरल ही देते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम, डीपीटी का फर्स्ट डोज लगेगा 16 से 24 मंथ में। इसका डोज कितना रहेगा? 0.5 ml रहता है इसका डोज। ये आईएम हम लगाते हैं। एंड इसकी साइड क्या रहती है? एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट में हम ये डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट डोज लगाते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं 16 मंथ में कौन सी लगाते हैं? विटामिन ए का सेकेंड डोज लगाएंगे। सेकेंड डोज कितना लगाएंगे? 2 ml देंगे हम। तो इसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ये ओरल ही देते हैं। एंड विटामिन ए की टोटल 9 डोज देते हैं। एंड हम 16 मंथ के बाद में हर 6 महीने में विटामिन ए की डोज देते हैं 5 ईयर की एज तक। तो इसके टोटल 9 डोज होते हैं। तो आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछ भी लेता है कि विटामिन ए की फर्स्ट डोज जो लगाते हो उसका डोज कितना होता है। तो आपको विटामिन ए की फर्स्ट डोज का आपको 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बताना है। एंड विटामिन ए की यदि सेकेंड डोज पूछता है आपको, तो उसमें आपको आंसर देना है डोज का 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम 16 से 24 मंथ में जेई वैक्सीन सेकेंड डोज, जो कि मैंने बता दिया कि ये सेलेक्टेड एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में ही लगाई जाती है। एंड इसका डोज है 0.5 ml, सबक्यूटेनियस लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम चिल्ड्रंस में ही 5 to 6 ईयर की एज में हम डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज लगाते हैं, जो कि जिसका डोज होता है 0.5 ml। आईएम लगाते हैं, ये अपर आर्म में ही लगाते हैं। एंड 10 ईयर की एज में हम टीडी लगाते हैं, 0.5 ml इसका डोज होता है। आईएम लगाते हैं, अपर आर्म में लगाते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं 16 ईयर की एज में हम टीडी वैक्सीन लगाते हैं। इसका डोज रहता है 0.5 ml। एंड ये भी हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ये नहीं, ये हम अपर आर्म में लगाते हैं।